एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये जो 12 राशियां हैं। और 12 राशियों में अगर आप देखें 2 3 4 5 8 9, ये राशियां खाली है। 1 6 7 10 11 12, इन राशियों में जो है जो ग्रह हैं वो ग्रह मान लीजिए हैं। और आज तारीख है 29 फरवरी गुरुवार 2024। और नाड़ी शास्त्र जो चैनल है, इस पे जो है आप जो है जो ये प्रेडिक्शन है वो आप सुन रहे हैं। और जैसे छठा है, छठे पे केतु है, 7वें पे चंद्रमा है, 10वें पे मंगल शुक्र है, 11वें पे शनि बुध सूर्य है, 12 पे राहु है। और एक चीज़ देखिए आप, बाकी जैसे इन राशियों की चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए छठा नंबर मान लो कन्या का है तो रुके कार्य में गति आएगी, स्वयं को अकेला महसूस करेंगे, न्यायालयीन फैसला आपके पक्ष में। बाकी जैसे को और नंबर 2 से एक चीज़ देखिएगा आप इसमें कि जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप सोचिए 1 to 12 मान लीजिए जो राशियाँ हैं, इनमें जैसे आपको मालूम नहीं है कि मेरी राशि कौन सी, जैसे मान लीजिए मिनट्स का फ़र्क होता है, चंद्रमा उधर जाता है तो जैसे कन्या से तुला हो जाती है, तो आप ये समझिए जैसे आपको राशि मान लीजिए पता नहीं है और आप जैसे यूट्यूब पे जैसे मुझे सुन रहे हैं, मेरा वीडियो सुन रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें बेसिकली जिस व्यक्ति का ईस्ट मजबूत होता है, ईस्ट मजबूत का मतलब ये है कि जब व्यक्ति जो है कंटिन्यूस मान लीजिए किसी भगवान पे भरोसा करता है, ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं, जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उसी को होती है। तो एक जो न्यूज़ है वो उसमें मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद जैसे जो आपके जो 12 के 12 जो प्लैनेट हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। देखिए 21 में आई है कि एक रेयर डिजीज़ है, मतलब एक ऐसी बीमारी है जिसकी जो दवाई इंजेक्शन, उसकी कीमत 17.50 करोड़ के है, इंजेक्शन का है। और जिसमें जो ये व्यक्ति है उसने 56 यानी 56 करोड़ तो जोड़ लिए, बाकी जो अमाउंट है वो उसे चाहिए। सोशल नेटवर्क साइट वगैरह जो भी यूट्यूब आप देखें, यानी 17.50 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है। बच्चा जो है इसकी शिकायत छोटी सी वाली है। इसकी बात अगर आप समझेंगे तो ये है कि ये 6 महीने का बच्चा है, लेकिन बच्चा बैठने तो लग गया, लेकिन अन्य बच्चों की तरह सामान्य गतिविधियां भी नहीं कर पाया। उसे जयपुर अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित है। खैर जो भी कुछ है, और जो ये है और इसके ये है। और अब जो लास्ट है, बच्चे के इलाज के लिए जोलगेनेस्मा जो इंजेक्शन का नाम है, जोलगेनेस्मा इंजेक्शन की ज़रूरत है, जो दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है। इसकी कीमत ये है 17.50 करोड़। और ये जो पेशेंट है हृदयांश 20.5 माह का हो चुका है, उसे ही इंजेक्शन मतलब लगना है। अब जो दोनों हस्बैंड वाइफ है वो क्राउड फंडिंग पे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, नाड़ी शास्त्र में आप मुझे सुन रहे हैं, खैर इस बच्चे के तो क्या लिखे मैं बताऊँ। मैं नाड़ी शास्त्र में जो समझता हूँ, ऐसा मत समझिए मैंने कोई कुर्ता लगा लिया या मान लो पजामा पहन लिया या जिन पंडित जी के साथ में रहा, मान लो सेंटर पे जैसे मान लो। देखिए पास्ट बर्थ जो होता है, जो पिछला जन्म होता है, पिछले जन्म के ये सब होते हैं कि बच्चे के शुरू में मान लीजिए इतना बड़ा संकट आ गया, और संकट में मान लीजिए इतनी बड़ी कॉस्ट आ गई। तो कहने का मतलब ये पिछले जन्म के जो हैं वो सीन ऐसे दिख जाते हैं। और रही बात जैसे मैं कि जैसे कई लोग जैसे ये मेडिकल साइंस में जाते हैं, मेडिकल फील्ड को अपनाते हैं, या मान लीजिए सपने देखते हैं कि हम ये बने वो बने, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं। ये वैसे इंडिया में बहुत से जुगाड़ू जिसे कहते हैं टेक्निकल माइंड भी है। तो ये ऐसी कॉस्ट आती है, तो क्या अपने भारत में ऐसी इंजेक्शन नहीं बन सकता, या ऐसी लैब नहीं बन सकती, ऐसी लैब बनाएं, ऐसा इंजेक्शन मान लो अपन बनाएं
तो कम से कम अपने लोगों को फ़ायदा हो। और ऐसा है उस इंजेक्शन में क्या है कि भाई जिस चीज़ के लिए अपने को इतनी जो अमाउंट है वो मतलब मान लीजिए अपने को जो पे करनी पड़ेगी और वो इंजेक्शन लगेगा तभी मान लीजिए इसमें ये होगा। खैर मेडिकल साइंस जब मैं बीमार पड़ा था पहले तो ज्योतिष का सहारा लेके टाल दिया था, भाई राहु है, राहु बहुत एक्सट्रीम पे है, राहु में ऐसा होता है वैसा होता है, ये दवाई चाहिए, ये इंजेक्शन चाहिए, ये इस टाइम चाहिए। अच्छा इसको बताने के लिए भी जो व्यक्ति होगा वो भी अमेरिका से 2-4 डिप्लोमा करा हुआ। खैर उसे तो पिताजी थे, जैसे इसके भी पिताजी माताजी साथ हैं। तो कहने का मतलब कई कुछ लोग यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए वो ज्योतिष वाले में कमी निकाल देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मान लीजिए कई लोग तो जो हैं जैसे काफ़ी चीज़ें ऐसी सर्च करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं। कई बार वैसी चीज़ों को सर्च करते हैं जिनको वो खुद ही मतलब ढूंढ नहीं पाते। तो ऐसी चीज़ें सर्च करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए और कोई टेक्निकल जुगाड़ लगाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 17.50 करोड़ है, आप सोचिए इसमें बाबा रामदेव का चूर्ण क्या काम नहीं आएगा, या जो 2-4 जैसे बाबा बाबा हैं सब फेल हो गए। और जैसे मान लीजिए पुस्तकें हैं, जैसे मान लीजिए इनको पढ़ना है, जैसे मुझे कहते हैं पंडित जी आप थोड़ा कंसंट्रेट होके और फोकस करके जो है आप पुस्तकें पढ़ें और फिर जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे कोई बताएं। अब जैसे मान लीजिए वास्तुशास्त्र की बुक है, काफ़ी पुरानी बुक है। बाकी जैसे मान लीजिए सुंदरकांड है, या जैसे ये निम्बाकाचार्य है, जो भी कुछ है तो क्या इसमें लिखा भी है पंडित ये बोले। तो कहने का मतलब ये है सुबह सुबह का समय है, ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों में व्यक्ति को दिलचस्पी लेनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए कि ऐसा उस एक लिटिल जो है जैसे मान लीजिए ऐसा ही होता है तो इसमें ऐसा क्या है कि वो जब बॉडी में इंजेक्ट हो और वो जब जाए और वो जो बच्चा है उसकी जान बचे। और 17.50 आप सोचिए इतना करोड़ रुपए कोई पेरेंट्स अगर पे करेंगे और जो ये इसमें आया है इसमें करेंगे तो यानी कोई चीज़ ऐसी है, तो कोई चीज़ ऐसी है कि जो अपनी जो जो सोच है उससे परे। और ये जो चीज़ें हैं ये आप समझिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या जिसने भी पढ़ाई मान लो इनिशियल शुरू करी हो मेडिकल की, तो उसको एक सब्जेक्ट रखना चाहिए, लिखना चाहिए कि ये नहीं, नो डाउट ये अमाउंट को छोटा नहीं, बड़े से बड़ा मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, नेता हो, कोई भी हो, तो ऐसी चीज़ें जो हैं। अच्छा मेरे तो क्या खाली व्यूज़ बढ़ेंगे, आजकल क्या है इस वीडियो में मान लो क्या लगता है तो सही लगता है, आजकल क्या है जो पॉपुलर होता है लोग देखते हैं, बट फॉर माई इंटरनल हार्ट आप सोचिए। और जैसे पहले जैसे मैं जैसे मेरे नाना जी या पिताजी हम कभी दिखाने करने जाते थे तो डॉक्टर की जो बाहर नेम प्लेट होती है उस पर US अमेरिका, कई बार कई जो डॉक्टर होते थे बच्चों के वो बाहर से पढ़ाई करके आते थे। तो नो डाउट मेडिकल साइंस इतनी आसान नहीं है, बहुत कॉस्टली है, उसको पढ़ने के लिए बहुत ऊंचा दिमाग चाहिए। और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए कोई आँख का मामला है, नाक का कान का मामला है, तो उसमें काफ़ी जो है उस चीज़ को समझना, या जैसे मान लीजिए पेन है उसी के जैसे मान लीजिए उसमें भरना करना फिर उसको फिल करना, उसका पूरा एग्जामिन करना, ले जाना करना। आज लोग बाग अधिकतर ज़मीन का काम करते हैं, एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, कम पैसे में लेते हैं फिर निकालते हैं। आप सोचिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है तो भी वो ज़मीन जो है जुम्मा चुम्मा कोई 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ तक आजीवन नहीं पहुंच पाती, ज़्यादा तक पहुंचती है तो उसमें जो है 5-6 जनों की पार्टी हो जाती है, जो स्त्रियां होती हैं वो आपस में लड़ पड़ती है, बच्चे हैं एक दूसरे को मार नहीं पाते हैं, और कई बार जैसे कोर्ट काट के झगड़े। आई कम टू द पॉइंट, तो इतनी बड़ी अमाउंट है आप सोचिए। तो US में ऐसा क्या है कि वो इंजेक्शन वहाँ से मंगाना पड़ेगा, उसके अंदर क्या थ्योरी है कैसे है। अच्छा यहाँ क्या है, जो बच्चे के माँ बाप हैं वो तो यही चाहते हैं बस ये दवा आए ठीक हो रहा हमारा बच्चा, आगे भी मान लीजिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो भारत है, अच्छा एक चीज़ ये है कि जैसे लोग बाग जैसे कई बार जैसे ज्योतिष में मुझे सुनते हैं या नाड़ी में सुनते हैं, तो नाड़ी शास्त्र में मैं सबको ये कहता हूँ कि आप अपने ना पास्ट बर्थ के बारे में ज़्यादा जोर ना लगाएं, जितनी बुद्धि उतना ही काम करें।
और अपने जो फैमिली है उसका सुने, बिजनेस का सुने, व्यापार का सुने और आगे बढ़े। मगर कई बार ऐसा संकट आता है तो व्यक्ति को लगता है कि नो डाउट ये जो छोटा बच्चा है ये पिछले जन्म में है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हैं। और प्लस जिस देश में पैदा, मान लीजिए बच्चा अगर अमेरिका में पैदा होता है तो अच्छा ये जो करेंसी है ये अपने इंडिया में है, वहाँ के लिए नहीं है। अच्छा वहाँ की एम्बेसी चाहे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी लग सकता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट लगे कहिए तो ज्योतिष की लैंग्वेज है। तो कहने का मतलब ये है। तो इन चीज़ों में व्यक्ति को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सुबह सुबह जैसे मान लीजिए चांद सूरज मान लीजिए, तो मैं कई बार मेरे पहले वीडियोस में भी शेयर कर चुका हूँ। एक सिक्स्थ सेंस चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कई बार कुछ मंदिर होते हैं वो हज़ारों साल पुराने हैं, लोग बाग वहाँ फोकस करते हैं। कई बार तो जात पात का आता है तो भाई ये ऐसे बना वो वैसे बना, उसमें उलझ जाते हैं। मगर ये जो प्रेजेंट है आप समझिए, इस प्रेजेंट में जो ये दवाइयाँ बनती हैं इस पर व्यक्ति को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस बच्चे की नहीं कि हमारी कोई पिछले जन्म में मान लीजिए सोल्स हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति की ऐसी लाइफ होती है। तो कहने का मतलब क्या सभी के क्या कि पास्ट बर्थ में ऐसे कोई कर्म करे हुए नहीं। तो ये जो दोष आता है वो सबके लिए आता है। एक छोटा बच्चा मुस्कुराता है, खेलता है, नाचता है, कूदता है, तो उसमें भगवान का स्वरूप होता है। और खैर भगवान का स्वरूप तो ये जो 60+ होते हैं वो भी होते हैं। मगर कई बार देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो ऐसे पे सर्च करना चाहिए यूट्यूब वगैरह पे जो है। अच्छा एक क्या है कि कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए आप जो ये जो फॉल्स वीडियो होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैक मैजिक है, अंतर मंत्र, जो ज्योतिष मैंने बताया इसमें मैं भी नहीं समझता, नाड़ी शास्त्र में मैं बिल्कुल नहीं समझता, मैं टप्पे मारता हूँ। मगर ये जो मेडिकल साइंस है, मान लीजिए सब कुछ लिखा है, सब कुछ है, ये फैक्ट होता है। और ये जो चीज़ है, जैसे पर क्या कहते हैं, चीज़ आँख के सामने जो समस्या उसको फेस करना चाहिए। तो उसी प्रकार ये जो साइंस है, इन साइंस की लोगों को सोचना चाहिए कि भाई कैसे क्या इसमें जितनी हेल्प हो सके वो हेल्प करनी चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति कभी भी धन से नहीं हारता। और आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करी है तो इस पे क्या है कि सभी जितने भी हैं, जो भी मेडिकल वाले हैं, वो समझे करें कि वो सब्जेक्ट बनाएं और वो लोग फिर आगे बढ़ें। और ये जो चीज़ है, जैसे मैं कई बार ये है हाँ दिस दैट लगाता हूँ, बेसिकली डायरेक्ट नहीं बोला जाता। ये ऐसे जो केसेस होते हैं इनमें नो डाउट पास्ट में किया हुआ बैड कर्मास जो है वो स्टार्टिंग में जो है व्यक्ति को जो है गिरा देता है। तो ऐसे में यही है कि अब जैसे कुछ चीज़ें हैं कि लोग बाग जो हैं परमात्मा पे छोड़ देते हैं, मगर इसमें जो भाग दौड़ है, या मान लीजिए जो माता पिता की भाग दौड़ है, या मान लीजिए बाकी मिलने करने वाले की भाग दौड़ है, तो वो इसमें काम आती है। जैसे मान लीजिए मैंने यूट्यूब पर जैसे मान लीजिए चीज़ शेयर करी, कोई सुनता करता है तो वो आगे शेयर करता है, तो इसमें भी उसकी हेल्प होती है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एक छोटी सी चीज़ के लिए, यानी ये इंजेक्शन जैसे पहले भी अगर भारत में आता होगा तो उनकी क्या मान लीजिए दशा होती होगी, और देसी जुगाड़ जो होता है वो फेल हो जाता है। जैसे अपन कई बार किसी व्यक्ति को देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं 10 साल से फ्रॉम 10 ईयर्स मैं ये ज्योतिष नाड़ी शास्त्र वगैरह करता हूँ, तो कई लोग कहते हैं कि पंडित जी आपको जुकाम भी नहीं हुई, या मान लीजिए न सर दुकान न कुछ हुआ। तो आई मीन टू से मैं हमेशा जैसे मान लीजिए गॉड कॉन्शियस रहता हूँ। और जैसे कई बार जैसे ये जो नाड़ी शास्त्र है इसमें जैसे फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, आप सोचिए जैसे विदेशी महिलाएं होती हैं या विदेशी लोग होते हैं, तो कई बार तो मैं मेरी किस्मत को देख के करता हूँ कि यार ये क्या बात हुई। तो जो ऐसा लगता है कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आप जैसे कृष्णा की भक्ति करते हैं या दूसरे को चैंटिंग करवाते हैं, तो जो लॉर्ड कृष्णा है वो आपको जो है ये सब चीज़ें जो है देते हैं। और कई बार जैसे कुछ चीज़ें खाने पीने की आती है, कोई रेस्टोरेंट की बात आती है, तो कई बार जब बैठते करते हैं तो खुद के जेब में 10 रुपये नहीं होते, मगर जो है लंच डिनर महंगा होता है। तो कहने का मतलब ये जो बच्चा है छोटा,
ये बच्चे आगे बढ़ें या मान लीजिए कुछ हों, ये भी कुछ जाके बने करें। तो बेसिकली ये यही होता है। तो आ, जैसे ये लोग बाहर से आते हैं, आप सोचिए, अब जैसे मान लीजिए खैर अमेरिकन हमारे पास आते हैं, मान लीजिए छोटे बच्चे तो कम आते हैं, बूढ़े वगैरह आते हैं, कि उसका एक रीज़न है। यहाँ जैसे जहाँ मैं रहता करता हूँ, यहाँ पर्टिकुलर अच्छे वॉशरूम वगैरह नहीं है, भीड़ भाड़ है। कोई लोग बाग कहीं भी जैसे मान लीजिए मुँह से स्प्लिट कर देते हैं, या मान लीजिए यूरिनल नहीं बने हुए हैं, तो दिक्कत आती है। तो ये जितने लोग बाहर से आते हैं ये चीज़ें शेयर करते हैं, इनसे हम भी पूछते हैं कि भाई आपके वहाँ हॉस्पिटल कैसे होते हैं। जैसे कई बार जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं तो उनसे पूछा जाता है, उसी प्रकार ये चीज़ है। और देखिए कोई भी देश, मान लीजिए जैसे मान लीजिए भारत से वो कुछ चीज़ ले जाते हैं तो भारत में कोई चीज़ वहाँ से आती भी है। तो कहने का मतलब यूट्यूब भी जैसे मान लीजिए उधर से आता है, तो सोचना समझना चाहिए। और एट लास्ट जो कंक्लूजन, मैंने पास्ट बर्थ की जो बात है वो यूट्यूब चैनल पे कह दी। और इन वेरी शॉर्ट, अपना ईस्ट मजबूत रखना चाहिए। ये तो एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए जैसे जातक में क्या होता है। और जैसे मैं कई बार जब मैं बीमार पड़ा तो पिताजी भी जैसे हार जाते, तो मेरे पिताजी तो मान लीजिए मकान ही मान लीजिए अस्पताल के पास ही पहले से होते कि भाई ऐसा कोई केस हुआ तो फटाफट लेके भागेंगे। खैर इन वेरी शॉर्ट, अपनी अपनी बात है। और जो मैं बात कह रहा था वो ये है कि एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं सारे लगाता हूँ हाँ हूँ के, खैर वैसे तो मैं नौसिखिया हूँ नाड़ी शास्त्र में। अच्छा, मेरा जैसे मान लीजिए ऐसे नहीं कि कोई जैसे मेरे पे दबाव रहता है, मैं सामने वाले को धमकाने में भी 2 मिनट लगाता हूँ, ऐसा नहीं। पर ये मैं रुकता इसलिए हूँ कि मैं कभी भी सीधे नहीं बोलता। और मैं कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए राशियों में आता है कि साहब आप जो है अपने जीवन साथी का ध्यान रखें, या आप इससे बच जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो ऐसे जातक के जैसे मान लीजिए पिता है माता, देखिए वो उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है, मगर वो अपने बच्चे को जो है निकालने में है। तो कहने का मतलब ये जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई वीडियो सुने, अब जैसे मान लीजिए मैं सिंगल रहता हूँ, मेरे समझिए, तो कहने का मतलब कई लोग जो है वो अपना जो जीवन जो है वो अपने पत्नी के जैसे इर्द गिर्द ही घुमाते हैं, उनको इन सब्जेक्ट्स में रुचि नहीं रहती। तो उनको भी जैसे थोड़ा संभलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये चीज़ें हैं इनकी तरफ जो है ध्यान लगाना चाहिए। मैंने घुमा के मेरी बात कह दी। कई लोग बहुत देर तक जैसे पहाड़ों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, या नेचर को देखते हैं, या जैसे जो ये आर्किटेक्ट है पुराना वाला, उन सिविलाइजेशन को समझते हैं, वहाँ कैसे बर्तन होंगे, ये होंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। अब जो ये चीज़ नहीं है इस पर फोकस करना चाहिए। मान लीजिए 2 पति पत्नी मान लो झगड़ रहे हो, अब उनमें ये है कि मैं ये बना दूँ वो बना दूँ। कई बार कई पत्नियां कहती हैं मैं आपके लिए डोसा बना दूँ, फोसा बना दूँ, ये बना दूँ वो बना दूँ। अब कोई पत्नी मान लो झगड़ालू हो तो ऐसी लैब में अगर मान लो काम करे, ऐसे इंजेक्शन बनाए, तो आज बात का काम नहीं। तो यही है, इसमें इतना ही। धन्यवाद। और एक जो चीज़ मैं बनाता हूँ वीडियोज़ वगैरह, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं, तो कई बार कुछ चीज़ें स्लिप ऑफ द टंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं इस वीडियो को बंद करने वाले, मेरी आँख पर जैसे मान लीजिए डायरेक्ट जो सन रे है वो आ रही है। और एक चीज़ हाँ, कि नाड़ी शास्त्र जब आप सुनते हैं तो मेरे मुंह से भी कई बार जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो ताड़पत्र वाले निकल जाते हैं। तो कई लोग बहुत सुनते हैं, उनको रिलैक्स भी मिलता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है। और जब ना समझ में आए, मान लो 12 नंबर से मान लो राशियों के, वो भी ख़राब, ग्रह भी ख़राब, तो वो क्या पिछले पास्ट बर्थ पर डाल देते कि भाई इस जन्म ने हमारा तो पिछले जन्म में कुछ कर्म आते। ये बहुत बढ़िया बात है। और चीज़ें क्या होती है मैं आपको बताऊं कि जब आप मेरा वीडियो कभी सुने नाड़ी शास्त्र का, तो जहाँ आप सुने वहाँ कम से कम स्मेल ना आती हो। आप सोचिए, जैसे कई बार कुछ लोग अपने जैसे जहाँ अंदर रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो बहुत सारा जैसे मान लीजिए कबाड़ा भर लेते हैं। और कबाड़ा इन द सेंस ये होता है कि जब सुबह उठते हैं तो खुद ही सामान से टकराते हैं। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर के अंदर कबाड़ा नहीं रखना चाहिए। नाड़ी शास्त्र का जो वीडियो है बहुत तसल्ली, ध्यान और शांति से सुनना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपको कोई चीज़ सुना रहा है, आप सोचिए,
वो आपके आज नहीं तो आगे फिर कभी काम आएगी। जैसे मैंने 17.50 करोड़ की बात बताई, देखिए माँ बाप ने इतना पैसा जोड़ लिया, आगे टिकाएंगे। तो आप सोचिए जब मैं बीमार पड़ा था तो मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत करी हुई। फिर भी जैसे मान लीजिए मैं तो जैसे आगे चलाता था, जो हमारे पास स्कूटर लूना थी और पिताजी पीछे बैठ रहे थे। मैं कई बार मैं भी कहता था, मैं पिताजी आपको क्या लग, पिताजी कहते नहीं यार ये ऐसे, इसके डॉक्टर के पास चलते हैं, उसके पास चलते हैं, चलते हैं वो चो। कई बार मैं भी कन्फ्यूज हो जाता है कि यार अब मेरे को हुआ क्या है। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा पैसे में वो कभी नहीं हारते थे और कंसल्टेंसी भी वो जैसे बहुतों से लेते थे, करते थे। अच्छा फिर जैसे कोई चीज़ देने के बाद मुझे एग्जामिन करते थे। और जैसे कई बार जैसे ये जो कुछ जो चीज़ें हैं दवाइयाँ वगैरह वो उनको पर्टिकुलर याद रहती थी। जैसे कई बार मैं कई चीज़ कुछ लिखता हूँ करता हूँ तो कई लोग जैसे मुझे कहते हैं यार पंडित जी आप एस्ट्रोलॉजी आप क्या हो डॉक्टर, तो वो चीज़ें वहाँ आती है सीन में। तो कहने का मतलब ये एक सब्जेक्ट है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आँख बनती है, नाक बनता है, कान बनता है। और जैसे बच्चा जैसे मान लीजिए खड़ा होने में कोई दिक्कत है, उसके अंदर वो चीज़ जो कंपोजिशन है जो मेडिकल, हालांकि केमिस्ट्री की जो ये पीरियोडिक टेबल है वो मुझे अभी भी याद है। हाई बीब स्टोनी डीना के रब शीश पर 30 तक। हालांकि साइंस मैं बताऊँ आपको, मेरे साथ एक चीज़ ये हुई कि जैसे हमारे जब सब्जेक्ट की बात आई तो हमारे सेक्शन लगते थे, तो मैं कभी साइंस बायो में बैठ जाता था। फिर जैसे एक साल जैसे मेरे पास कॉमर्स है तो कॉमर्स में दिल लगा, मान लो बीओ बैंकिंग, तो फिर इधर से उधर फिर मैं मैथ्स में चला गया। फिर जैसे मान लीजिए फिर मैंने आर्ट्स ले ली, तो काफ़ी जो चीज़ें हैं तो ये हैं। तो मैं मेरी बात पे आता हूँ। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन केमिस्ट्री में होता है, इसको बनाया जाता है, बहुत सिंपल होता है, और किसी को एग्जामिन करके वहाँ से यहाँ जो है छोड़ा जाता है कॉस्ट वाइज। आप सोचिए आज जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप कहीं से मंगाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जवाई हो, उसके लिए छाछ आती है मानो ससुराल से। छाछ का क्या, वो ठंडा खट्टा मट्ठा सा वो बॉटल में है, उसको भी उसके साथ तो क्या है वो पुरानी जो बोतल होती है बिस्लरी की उसमें से डाल के भेजती है। तो सोचिए जैसे मान लीजिए दूरी हो तो पहले उसको भरना करना पैक करना, फिर जैसे मान लो आती जाती है। तो एक जो छाछ है उसकी कीमत ही आप मान लो इतनी पड़ जाती है। और नो डाउट जिसका पेट खराब उसका पेट ठीक हो जाता है। तो उसी प्रकार है ये दवा भी ऐसे ही है तो कुछ भी नहीं है, आप समझिए वो फॉर्म के टूप में। पर जैसे आना आ जाना ले जाना करना समझना अभी किसको ज़रूरी है। अच्छा उन्हें अमेरिकन ने भी कोई आंकड़े का दूध नहीं बना रखा है कि आप शिवरात्रि आ रही है आप जाके शंकर भगवान पर पटकोरा वक्त काम हो जाएगा। तो ये पढ़ाई होती है। अब जैसे मान लीजिए आप जैसे धीरे धीरे जैसे आते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती थी, जैसे मान लीजिए पहले जब मैं जाता था तो वो डॉक्टर ऐसे ऐसे करके बना के नहीं देता था। अब उसमें धीरे से लिख भी देता था कि भाई ये ऐसे ऐसे मिलाना है, ये मिलाना है। तो उस डॉक्टर की प्रैक्टिस, उसकी मेहनत, और जो मेडिकल जो स्टोर होता है उसमें से निकालना। अच्छा जैसे आप पर्ची देते हैं खट से वो उसमें से देता है, तो ये उस प्रोसेस का जो है सिस्टम का चार्ज होता है। तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए जैसे आंकड़े का दूध है, देसी भाषा में आप समझिए, जैसे मान लीजिए आंकड़े का दूध हो, शिवरात्रि हो, लोग ज़्यादा की पटक सॉरी चाय की करो, तो ये है, तो ये उस पर डालते हैं। आप सोचिए जैसे ये ऐसे है तो उसमें वो डालते हैं, तो वैसे ही है। और माइमेंटो से थ्योरियाँ तो खैर यहीं से निकली हुई है, बट अब समय समय की बात है तो ये स्टडी होती है विज्ञान। अब जैसे मान लीजिए ये एक बच्चा है, सोचिए जिसको इस कंपोजिशन की ज़रूरत है, तो कहने का मतलब ये सब्जेक्ट है, इसमें ध्यान लगाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसमें इतना ही। सुबह सुबह का समय एक्चुअली में क्या है, सारे काम जो है मुझे खुद को ही करने होते हैं। हाँ वो खुशबू में बात चल रही थी। तो कमरा ऐसा हो जो आपका हवादार हो और एक खुला हो, और एक आप अपना जो कमरा हो, मैं जब की बात कर रहा हूँ जो आप नाड़ी शास्त्र का वीडियो कभी सुने, तो ये तामझाम नहीं हो। आपको मैं बताऊँ, लोग बाग अपना जो रूम होता है, जैसे मान लीजिए 10 साल से मैं इस कमरे में, लोग बाग अपने रूम में टीवी लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं, पैक कर लेते हैं। मैं बताऊँ आपको, मुझे कई बार जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कुर्ता है, मान लीजिए तो गोविंदे से लिया हुआ है, ज़्यादा कपड़े भी नहीं होने चाहिए, उनमें एक प्रकार की मान लीजिए गंध आती है, और ज़्यादा बर्तन वगैरह भी नहीं होने चाहिए। और एक चीज़ मैंने देखी है कि व्यक्ति को अपने जो ये हाथ हैं, इन हाथों को बार बार अपने फेस पे और अपने उस पर भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनमें केमिकल होता है जो आज आप टच करते हैं
दूसरी चीज़, जीवन एक एवरेज होना चाहिए। नाड़ी शास्त्र सुनना या नाड़ी शास्त्र को समझना और एक भी वीडियो सुनने के बाद जीवन को ना समझना। आप सोचिए, जीवन का मतलब ये है कि सुबह सुबह आप सूरज जैसे मान देखने के बाद यहाँ से बंद हो जाती है, सुबह टहलना, नेचर के पास जाना, समाचार पत्रिका में जो आज का जो आया उसको सुनना, और काम ऐसा करना जिसमें मतलब कि वो समाज के मान लीजिए काम आ सके। अब सोचिए, ताड़पत्र की एक लाइन मान लीजिए, किसी ने मुझे सुनाई, मैंने किसी को सुनाई। अच्छा, मैंने जिसको सुनाई, आप सोचिए उसकी जो एज है, उसकी जो उम्र है, वो एज है 68 या 69, मतलब मेरी माँ से भी वो बड़ी। तो बात करते करते जैसे मैं कई बार करता था कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, और मेरे को किसी की ज़रूरत है, कोई अगर मेरे साथ रहे तो मैं ऐसे कट से कट काम बना लूँ। अब जब भी लॉकडाउन आया तो आप सोचिए, जो 69 पूरे बाल सफ़ेद हो गए इधर उधर, फिर भी जैसे मान लीजिए मैं, तो कहने का मतलब उस वक्त जैसे मैंने ये बात बताई थी कि जैसे जैसे क्लाइंट मान लीजिए, सेकंड का उदाहरण मान लीजिए, तो कई बार जैसे पूछते पूछते वो मोहतरमा मुझे कहती थी, यार पता नहीं मेरे जीवन में दुख क्यों है, पैसा तो है मगर दुख ज़्यादा है। तो जैसे वास्तुशास्त्र फास्तुशास्त्र में सब लोग बन चुका था, फिर मैं धीरे से ताड़पत्र में सुनाया, मैंने कहा कि मैडम गलती आपकी नहीं, ये कोई पिछले जन्म पास्ट बर्थ के कर्मा। उसको ये बात बहुत अच्छी लगी, पंडित ये कैसे हुआ? मैंने कहा ऐसे से ऐसे हुआ, पिछले जन्म में मान लीजिए हुआ जिसके कर्म। तो बहुत सुकून मिला। फिर जिस धीरे से मुझे कहा, मैंने कहा मेरे पास धन नहीं है। पंडित मेरे पास धन है, धन का मैं क्या करूँ? तो इन वेरी शॉर्ट ये बातें हैं। तो कुछ लाइन जो ताड़पत्र की होती है वो व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है, व्यक्ति को जो है मानसिक सुख भी देती। कई बार होता है, कई बार व्यक्ति किसी दूसरे से मान लीजिए परेशान हो जाता है, जैसे मान लीजिए मेरा चाचा वो मेरे से परेशान है, तो वो पिछले जन्म की कोई कर्माज है जहाँ व्यक्ति मान लीजिए एक दूसरे से परेशान। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, एक तो जो गार्जियन होते हैं उनको फिर बच्चों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बच्चे हैं, गिरते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बदमाशी भी करते हैं, बीमार भी होते हैं, वो उनका भाग्य है, उनकी डेस्टिनी है। पेरेंट्स का भी काम भी इतना होता है, समझा दिया बुझा दिया, वो जाने उनका काम जाने। अभी भाग्य की बात है। अच्छा एक चीज़ क्या होती है कि ताड़पत्र में आपको अंगूठे का निशान देना होता है, राइट वाला मेल का, लेफ्ट वाला फीमेल का। जो रीडर होता है वो बहुत महंगा चार्ज करता है। जैसे मैं वास्तु से मान लीजिए नाड़ी में मान लीजिए ट्रांसफ़र हुआ हूँ, तो एक नाड़ी रीडर जो नाड़ी प्रिडिक्शन करता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है, जब रेमेडी बताता है तो ये पद्धति महंगी है, आप सोचिए। और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉस्टली होती हैं मगर उनके अंदर समाधान। बाकी तो आप जैसे मान लीजिए 12 ग्रह, अब जैसे मान लीजिए 11 नंबर, आप इसी यहीं तक रहिए। और शंकर भगवान पार्वती का जो संवाद है, इसको अब्रॉड भी सुना जाता है। कई बार किसी व्यक्ति की समस्या बड़ी होती है, और ये जो चीज़ें हैं मान लीजिए एनसाइंट साइंस है, तो नो डाउट इसके रख रखाव वगैरह जो कुछ है, तो इसमें जो है व्यक्ति जो है बहुत तसल्ली शांति से सुने। अच्छा इसके वीडियोस हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास धन नहीं हो, मान लीजिए अब किसी के पास मान लीजिए मोबाइल का बैलेंस ही नहीं हो, मान लीजिए यूट्यूब का पैसा नहीं हो, या मान लीजिए कई समस्या, किसी के लोन हो, किसी का कर्जा हो, तो आप सोचिए उसके लिए ताड़पत्र पे जाना। अच्छा ताड़पत्र ढूंढ के व्यक्ति रेमेडी करा सकता, पूजा वूजा कैसे कराएगा? तो इन वीडियोस को जब सुने करे तो थोड़ा बहुत नियम फॉलो करे तो नाड़ी दोष चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कई बार ये वीडियो सुनाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ा बहुत आप सुनेंगे तो किसी के दोष होगा, वो भाई दुखी तो होता है, दुख व्यक्ति से शेयर करता है। जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी भग गई, मान लीजिए वो दूसरे के साथ मान लीजिए, तो वो दूसरे से शेयर करता है यार ये ऐसे ऐसे हुआ, तो वो दूसरा उसको समझाता है यार ये पत्नियाँ सभी की भक्ति है, तो थोड़ा सुकून मिलता है। कई एग्जाम्पल तो बहुत थोड़ा आगे हो गया। जैसे मान किसी को कोई दुख है, जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं डेफिनेटली किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता हूँ जिसके पास धन होता है, तो कहता है पंडित जी आप टेंशन मत करो, आपको क्या चाहिए, देखो ये गाड़ी रही, ये रहा वो रहा। तो कहने का मतलब ये चीज़ें ऐसे ऐसे कैसे निकल जाता है, तो जिसमें ज्ञान नहीं हो, बुद्धिहीन हो, उस व्यक्ति को ये जो ताड़पत्र वाला जो ये वीडियो होता है नाड़ी शास्त्र का, वो बहुत ध्यान से तसल्ली से और जो है अच्छे से सुनना चाहिए। कई बार सुनते सुनते व्यक्ति जो है, देखिए जब बुरा समय आता है तो अच्छे सात्विक वीडियो सुनने, जिसको सुन रहे हैं वो भी सात्विक होना चाहिए। ऐसे नहीं आप जिस व्यक्ति को सुन रहे हैं उसने 3 शादियां कर रखी हो,
या 2 शादियां कर रखी हो। तो ये ऐसे लोग बाग, अच्छा कई जो बाबा जी हैं आप सोचिए, जैसे मान लीजिए जिनकी से आप ये पोस्ट पे फ़ोटो देखते होंगे, बेसिकली ये धर्म के बारे में बताते हैं। तो जो ये लोग बाग हैं, आप सोचिए संसार है, संसार में जितना मान लीजिए ये गलत चीज़ें बढ़ती हैं, तो इनमें जो धर्म गुरु होते हैं आपको गाइड करते हैं और आपको आगे निकालते हैं। तो इन वीडियोज़ को सुनने के लिए जो जो आप सुने तो बहुत ढंग से सुने, अच्छे से बैठ के सुने। तो मान लीजिए मैं टेढ़ा हो तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर एक दूसरे में आप कमी कम निकालें। बाकी इसमें इतना ही, धन्यवाद।